Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a solid conducting sphere of radius 10 centimeter is enclosed by a thin metallic sphere of radius 20 centimeter. A charge Q 20 millicoulomb is given to the inner sphere. Find the heat generated in the process. The inner sphere is connected to the cell by conducting wire. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, हीट जनरेटेड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, हीट जनरेट होगी क्यों, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, हीट जनरेट इसलिए होगी, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका करंट फ्लो कर रहेगा। क्या करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा। जब हम इन दोनों सेल्स को क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर देंगे बाई कंडक्टिंग वायर, तो यहाँ पर क्या करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो करने के कारण आपका हीट जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनर्जी लॉस्ट सिर्फ आपकी हीट जनरेट की फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट होगी। ठीक है, अब हम एनर्जी लॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एनर्जी लॉस्ट होगी आपकी चेंज इन, जो आपके अंदर जो स्फीयर है, इनके अंदर जितनी क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, यानी कि यू आई माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी माइनस आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू द अवर हीट एनर्जी जितनी आपकी जनरेट हुई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोला गया, देखिए एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन मेटेलिक सेल। ठीक है, एक आपके पास क्या मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, जिसके रेडियस बच्चों कितनी है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल है। इट इज एनक्लोज्ड बाय थिन मेटेलिक सेल। एक मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई मेटेलिक सेल है। ठीक है, मेटेलिक सेल है, आपने क्या कर लिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों ही आपके कंडक्टर है। तो चार्ज देखिए कहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोल रखा है पहले तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तो उस पर चार्ज देखिए कहाँ पर लाई करेगा, आपके सरफेस पर लाई करेगा। ठीक है, रेडियस भी गिवन करके 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मेटेलिक सेल है जिसकी रेडियस बच्चों कितनी है आपकी 20, इसकी आर थी तो उसका 2 आर बोल दीजिए आप। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज क्यू 20 मिली इज गिवन टू द इनर स्फीयर। ऑलराइट, अंदर वाले को आपने 20 मिली दिया है। ऑलराइट, तो आपको बताना है हीट जनरेटेड बताना है। ठीक है, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द सेल बाय कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर से क्या कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं। इनिशियली देखिए इस पर आपका 20 मिली था, बाहर वाले पे कितना चार्ज था, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इनिशियल देखो टोटल कितना चार्ज होगा आपका, 20 मिली के। ठीक है, दिस इज व्हाट टोटल इनिशियल चार्ज। ठीक है, फाइनली मान लीजिए आपका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होती है कि अगर एक कंडक्टर को हमने बाहर जैसे दो आपकी सेल्स हैं, इनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो अगर उनको कनेक्ट कर लेंगे तो जितना भी चार्ज होगा वो आपके आउटर वाले स्फीयर पे चला जाता है। किस पर चला जाता है, आउटर वाले स्फीयर पे। ठीक है, कैसे जाता है, देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी दो सेल्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, दो सेल्स हैं। इसकी रेडियस आपकी कितनी है, इसकी रेडियस आपके इनर वाले की देखिए 0.1 के इक्वल थी, और आउटर वाले की कितनी थी, 0.2 के इक्वल थी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए पहले देखिए टोटल चार्ज कितना था, अंदर वाले पर 20 मिली, इस पर जीरो। ठीक है, अब मान लीजिए बाद में क्या सिचुएशन हो जाती है, इस पर आपका चार्ज क्यों हो जाएगा, इस पर क्यों हो जाएगा, तो इस पर कितना आना चाहिए आपका, टोटल तो 20 मिली था, तो इस पर आपका 20 मिली माइनस क्यू के इक्वल चार्ज आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों कनेक्ट करने से क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कनेक्ट का अगर हम कनेक्टिंग वायर से देखिए, इसमें करंट फ्लो करेगी, और करंट कब तक फ्लो करते रहेगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो बता सकता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बी है। ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल कितना होगा, देखिए इस क्यू चार्ज के कारण, इसमें खुद का चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, 0.1। ठीक है, बाहर वाले स्फीयर के कारण इस पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल होगा, देखिए के इंटू चार्ज कितना आपका 20 मिलीकुलम, 20 मिलीकुलम माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस बाहर वाले की कितनी है, 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो आपका पोटेंशियल आ गया ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखिए, इनसाइड वाले पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसके कारण लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, 0.2, प्लस आपका बाहर वाले के कारण उस पर खुद पे कितना चार्ज है आपका, 20 माइनस क्यू, और और रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.2। ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा। तो ये टर्म से तो देखिए बच्चों, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपका क्या आ गया, के क्यू को कॉमन कर लीजिए, 1 0.1 -1 0.2, ये टर्म किसके इक्वल है, आपकी जीरो के इक्वल है। ठीक है, अब बता सकते हैं देखिए बच्चों, जो ये वाली टर्म है, ये तो कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकती है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो जानी पड़ेगी आपकी, जीरो। और क्यू आपका जीरो हो गया, तो क्यू था क्या, क्यू हमने एज्यूम किया था कि इधर वाले स्क्वायर पर चार्ज है, तो ये कितना हो गया, जीरो के इक्वल, यानी कि जितना भी चार्ज होगा वो बाहर वाले स्क्वायर पर चला जाएगा, यानी कि बाहर वाले पर अब कितना हो गया आपका, 20 मिली हो गया। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो जितना भी चार्ज होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हमसे पूछा तो कुछ और है, हमसे पूछा हीट जनरेट कितनी होगी, तो हीट जनरेट किसके इक्वल होती है, यू आई माइनस यू एफ के इक्वल।
ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, दिस इज एक कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर में देखिए आपकी कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो उसकी सेल्फ एनर्जी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर के इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी हीट होगी वो इनिशियल एनर्जी कितना होगा आपका, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देखिए के चार्ज कितना हो जाएगा आपका क्यू, क्यू तो देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका टू आर, ठीक है। इसकी रेडियस वेरी कर जाएगी, ठीक है। रेडियस बच्चों कितनी थी पहले इसकी, 0.1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आपका फाइनली टोटल चार्ज आपका बाहर वाले स्क्वायर पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इंटू चार्ज तो सेम रहेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू रेडियस, रेडियस चेंज होगी, अब कितनी होगी 0.2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाय टू ये टर्म तो बच्चे कॉमन हो जाएगी, ठीक है। अंदर क्या बच गया, 1 0.1 माइनस यहाँ से 1 0.2, ठीक है। ये यहाँ से इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, क्यू का स्क्वायर, क्यू कितना है देखिए, क्यू है आपका 20 मिली कूलम, यानी कि 20 × 10⁻⁻3, इसको स्क्वायर करेंगे तो 400 × 10⁻⁶ का इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 हो जाएगा। यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 माइनस 0.1 कितना, 0.1 के इक्वल आ गया, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.02 के इक्वल हो जाएगा। ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हो जाएगा आपका 200 करेंगे तो कितना होता है 1800, कितना हो गया 1800 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो 10⁻3 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पर बच गया 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना, इसको हम देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका सिंपली 1 हो जाएगा, ये आपका 0.2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका ये 900 हो जाएगा, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इतना आएगा, कितना आ गया आपका 9 × 10⁶ जूल के इक्वल, ठीक है। तो इतनी हीट की एनर्जी क्या होगी आपके यहाँ से लॉस्ट होगी, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ये क्या होगा आपका यहाँ पर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी हीट क्या होगी यहाँ पर सबके ऐसे लॉस्ट होगी, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। So this will be the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.